मैं बात करने वाला हूं राजनीति के चाणक्य की, दो चाणक्यों की दरअसल मैं बात करने वाला हूं और संदर्भ होगा महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। एक चाणक्य बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार, देश के गृह मंत्री अमित शाह, तो दूसरे चाणक्य हैं महाराष्ट्र की राजनीति के पुरोधा, 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, 7 बार लोकसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा सांसद और 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी और कृषि मंत्री भी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 84 साल के शरद पवार की। अब अमित शाह सितंबर से ही लगे हुए हैं, वो राजनीति की शतरंज बिछा दी गई है महाराष्ट्र में, और शह और मात का खेल वो अपनी गोटियां, अपने प्यादे, अपने घोड़े, अपने वजीर इस्तेमाल कर रहे हैं अमित शाह। तो चुनावी दंगल में शरद पवार ने भी एक दांव चल दिया, और दांव सन्यासी दांव। उन्होंने अपने पोते बारामती से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भतीजे अजित पवार के खिलाफ युद्धेंद्र पवार। एक रैली में शरद पवार ने कहा कि अब बहुत हो गया, 14 बार चुनाव लड़ चुका हूं, अब चुनावी राजनीति नहीं करूंगा, राज्यसभा में भी जाना है या नहीं जाना है इसके बारे में सोचूंगा। और भारतीय राजनीति में जब त्याग की, संन्यास की, कुछ छोड़ने की बात आती है, हम थोड़े संवेदनशील, इमोशनल भी हो जाते हैं। तो ये वोटर को लुभाने के लिए आखिरी दांव खेल दिया है क्या शरद पवार ने? तो दो चाणक्य आमने सामने हैं, पहलू कुछ और भी हैं। बागियों की भी बात करूंगा, मराठा कार्ड की भी बात करूंगा। 33% मराठा वोट बैंक है महाराष्ट्र में। तो ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है, इस पर चर्चा होगी। आप अपनी राय, अपने सुझाव और अपने जो जवाब हैं वो लगातार हमें भेजते रहिएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो सवाल हैं उनको कार्यक्रम में ही सम्मिलित करना चाहूंगा। ये हमने नया फॉर्मेट किया है और ज्यादा इंटरैक्टिव, आपकी पुरजोर मांग के चलते। तो 7303622833 73036228833 पर अपने सवाल लगातार हमें भेजते रहिए। तो महाराष्ट्र चुनाव के लिए दोनों ही गठबंधनों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बागियों को मनाने की भी कोशिश की गई, कुछ बागी अभी भी मैदान में हैं। 15 दिन बाद अब बटन दबाने की बारी है। तो ऐसे में हर दांव को आजमाया जा रहा है, और इन सब के बीच महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य 84 साल के शरद पवार ने संन्यास का दांव खेल दिया है। क्या कहते हैं वो? अपने पोते कि चुनावी रैली में बारामती में थे, अपने गढ़ में, अपने घर में, कहते हैं मैं सत्ता में नहीं हूं, राज्यसभा में जरूर हूं, अभी और 1.5 साल बाकी है, लेकिन इस 1.5 साल के बाद राज्यसभा में जाना है या नहीं, इस पर विचार करना पड़ेगा। मैं लोकसभा तो नहीं लड़ूंगा, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कितनी बार चुनाव लड़ूं, अब तक 14 बार लड़ चुका हूं और आप लोगों ने एक बार भी मुझे घर नहीं भेजा, हर बार चुनकर सदन भेजा, इसीलिए कहीं तो रुकना पड़ेगा, नई पीढ़ी को सामने लाना पड़ेगा, नई पीढ़ी को आना चाहिए। अब मैं समाज के लिए काम करना चाह रहा हूं, 14 बार जीत गया, कभी नहीं हारा। अब भारतीय राजनीति में जब त्याग की बात होती है, ये संन्यास की बात होती है, लोग आकर्षित होते हैं। तो ये क्या एक बड़ा पत्ता खेल दिया है शरद पवार ने? आखिरी दांव। सूत्रधार तो वो हैं ही, महाविकास अघाड़ी के अलग अलग विचारधाराओं को साथ लाने का एक इम्पॉसिबल सा काम करने में शरद पवार कामयाब रहे। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी को साथ ले आए
और खुद भी सवार हो लिए, 2.5 साल सरकार बनाने में भी कामयाब रहे। अब उसी को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं क्या? या दरअसल महाराष्ट्र की जनता समझती है कि ये इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं? ये तो पहले भी खेला। 2009 में बोले थे कि युवाओं को पार्टी में ज्यादा जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, मार्गदर्शक की भूमिका मैं धीरे धीरे निभाना चाहूंगा। 2009, 15 साल पहले। और फिर जनवरी 2013 में बोले कि 2014 तक, यानी कि 10 साल पहले, संसदीय राजनीति से रिटायर हो जाएंगे, पर रिटायर तो नहीं हुए। तो ये दरअसल वोट हासिल करने का एक तरीका, एक दांव आजमा रहे हैं क्या शरद पवार? और शरद पवार के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है महाराष्ट्र में, खास मुंबई में, कि शरद पवार क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। उनकी बात समझना, उनके मन में क्या चल रहा है, कह क्या रहे हैं और करेंगे क्या, इसे डिकोड कर पाना मुश्किल ही नहीं, ज्यादातर लोगों के लिए नामुमकिन है। पर यहां पर क्या मराठा कार्ड भी खेलते दिख रहे हैं? 33% मराठा हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, सबसे बड़ा समुदाय, और सबसे बड़े नेता मराठाओं के शरद पवार हैं। बीजेपी की एक कमजोर कड़ी यह है कि उनके पास कोई कद्दावर मराठा नेता नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं, एकनाथ शिंदे मराठा हैं, पर वो तो दूसरी पार्टी है। और मराठवाड़ा में 8 सीटों में से 7 महाविकास आघाड़ी जीती थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। एक ही सीट जीत पाया महायुति, और वो भी एकनाथ शिंदे की पार्टी। बीजेपी कुछ नहीं कर पाई वहां पर। और मराठा आरक्षण को लेकर राजनीति अच्छी खासी गरमाई हुई है। और मोहन जरांगे वो चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने, मनोज जरांगे चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने अब जो अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया था, उन्हें वापस ले लिया है। अब शरद पवार क्या कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी और मनोज जरांगे पाटिल का चुनावी राजनीति से दूर रहना, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है उन्होंने यह फैसला लिया। अगर उन्होंने उम्मीदवार उतारे होते तो उसका लाभ बीजेपी को मिलता, यह साफ है। तो अब मराठा राजनीति की हम बात करें तो मराठवाड़ा में 46 सीटें और पश्चिम महाराष्ट्र में 70। यहां पर सबसे ज्यादा तादाद मराठाओं की है, कुल 116 सीटें। तो इन सीटों पर क्या सहानुभूति जुटाना चाह रहे हैं शरद पवार? खेल यहां हो रहा है क्या? अब कुल मिलाकर जो सीटें भी हैं, 87 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं शरद पवार। स्ट्राइक रेट उनका लोकसभा में सबसे बढ़िया निकला, 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार जीत गए, संसद पहुंच गए। कांग्रेस का भी 76% स्ट्राइक रेट था, लेकिन उद्धव ठाकरे का 43%, 46% था बीजेपी का। तो ये एक तरफ का खाका खींच रहा है, अब दूसरी तरफ का खाका भी खींचते हैं। जो शतरंज की बिसात बिछा दी है अमित शाह ने, और सितंबर से लगे हुए हैं, और बूथ लेवल तक भी 10-10 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। माइक्रो मैनेजमेंट करते दिखाई दे रहे हैं यहां पर अमित शाह का शह और मात का खेल लगातार
चल रहा है और इस मुहिम में 100 से ज्यादा चुनावी रैलियां करवाने का उन्होंने एक प्लान भी बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी 8 से 14 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री को विदेश जाना है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। तो 11 रैली प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह खुद 20 रैलियां करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 रैली करने वाले हैं। अब उनको वक्त भी मिल गया, क्योंकि कल ही एक सरप्राइज मूव में कि जी वो गुरु पूर्णिमा है, प्रकाश पर्व है पंजाब में, तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना था 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर कर दिया गया है। ये अपने आप में ये भी शय और मात के खेल का हिस्सा है क्या, कि और वक्त मिले और महाराष्ट्र में और ताकत झोंकी जा सके। नितिन गडकरी 50 रैलियां करने वाले हैं। तो ये खेल जो हो रहा है, इसमें बागी उन्होंने किसका खेल बिगाड़ने का जिम्मा उठा लिया है अपने कांधे पर, यह अपने आप में एक सवाल है। 25 तो महायुति के बागी पीछे हट गए हैं, लेकिन 18 अभी मैदान में हैं। और अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें, 20 तो पीछे हट गए, लेकिन 22 अभी मैदान में हैं। तो इनको भी संभाला जाएगा क्या? इसी खेल को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पवार का सन्यासी दांव पलटेगा चुनाव, और पवार की पावर वर्सेस शाह की शहमात, यहीं पर खेल अटकता भटकता लटकता दिखाई दे रहा है क्या?